नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फटाफट संजय के। मैं विजय सिंह से बात करेंगे ऐसे वीर बिल की जिसने अकेले 500 मुगल सैनिकों को मार गिराया। भारत की वीर भूमि पर कई सूर्य योद्धाओं का जन्म हुआ जिन्होंने अपनी मातृभूमि रक्षा है तो अपने प्राणों को इसी भूमि में न्यौछावर कर दिया। ये कहानी राजस्थान के ऐसे वीर सपूत की है जिनके गीत आज भी गुनगुने जाते हैं। ये कहानी वीर सेरा भील की। भारत में मुगलों का आगमन 1526 में हो गया था। बाबर ने एक के बाद एक विजय हासिल की। उसके पोते अकबर ने मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर इसी के वंश में औरंगजेब हुआ। उन दिनों औरंगजेब ने मेवाड़ की भूमि को चारों तरफ से घेर रखा था। उन दिनों की बात इस सारे राज्य में सन्नाटा हो रखा था। गांव उजाड़ दिए गए, कुएं तोड़ दिए गए, खेत जला दिए गए और सब प्रजाजन अपने पशुओं सहित अरावली की दुर्गम घाटियों में चले गए थे। लूनी नदी का कुछ साफ और मीठा जल अरावली की पहाड़ियों तक फैला था। नदी के उत्तर दिशा में विशाल पहाड़ और घना जंगल था। इसी जंगल में भील बस्ती आती है। इन्हीं जंगल से उनके घर चलते थे। भील बड़े ही निडर भील थे। भीलों का अपना सरदार होता है जो भील ही होता है। वह बहुत ही बलशाही निडर होता है। सर्दी का समय था, रात का समय था। गांव के सभी लोग आग के चारों तरफ बैठे थे। तभी एक राजपूत सिपाही ने आकर धरती पे भला टेक कर भील सरदार का अभिवादन किया। भील सरदार ने दूत से संदेश पूछा और सभी भीलों को एकत्रित किया। राजपूत सैनिक ने कहा कि मेवाड़ की राणा को आपकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप साथ देंगे? इन सब पर सभी भील तैयार हो गए। वह रात को ही ऊंची पहाड़ी की तरफ तीर, कमान, भाला, तलवार लेकर निकल पड़े। अगले दिन दोपहर के समय जब गाँव की महिला और बालिका लूनी नदी से पानी भर रही थी, दो बालिका नदी के किनारे चांदी से चमकती बालू से खेल रही थी, तब आकाश में से एक तीर सनसनाता हुआ आया और बालू से खेली एक बालिका के शरीर को चीरता हुआ निकल गया। बालिका के मुख से दर्द की चीख निकली और वह रेत में कुछ देर छटपटाकर ठंडी हो गई। ये तीर नदी के पार खड़े मुगल सिपाहियों ने चलाया था। वे 500 की संख्या में थे। महिला और बालिकाओं में भगदड़ मच गई। गांव के लोग भील सरदार के साथ रात में मेवाड़ के राणा की मदद करने के लिए निकल गए थे और गांव में केवल महिलाएं, 3-4 किशोर बालक और एक बूढ़ा बीमार भील बच गया था जिसका नाम सेरा भील था। गांव में केवल सेरा भील और बच्चे और महिलाएं थी और 500 से अधिक मुगल सैनिकों ने गांव घेर रखा था। लेकिन सेरा भील निडर था। वह अपने विशाल धनुष बाण लेकर मुगल सैनिकों से युद्ध करने आ पहुंचा। उसने नदी से एक तट से दूसरे तट पे खड़े मुगल फौज के एक सिपाही को निशाना साधकर तीर चलाया। वह तीर वज्रपात की भांति मुगल सैनिक के कंठ पे जा लगा और वह धरती पर गिर पड़ा। दो महिलाएं जोर जोर से ढोल बजा के युद्ध का संदेश दे रही थी। सेरा भील बाणों की वर्षा कर रहा था। 2-3 बहादुर बालक दौड़ दौड़ के तीर चला रहे थे। इस तरह बाणों का ढेर सेरा के पास लाकर रख रही थी। सेरा का एक एक बाण चीरता हुआ आर पार जा रहा था। वही मुगल सैनिक सेरा पर बाणों की बौछार कर रहे थे। सेरा वहीं बड़े पत्थरों के पीछे खड़ा होकर मुगल सैनिकों के तीर से बच रहा था। सेरा ने देखा मुगल सैनिकों को रोकना अब कठिन होता जा रहा है। 2-4 सिपाही गांव में आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। सेरा भील ने महिलाएं, बालिकाएं और बच्चों को एक तरफ किया। एक लड़की पहाड़ों की तरफ दौड़ी जा रही थी। एक तीर सेरा की भुजा में आ लगा। उसने तीर खींच के फेंक दिया। गांव दूध होकर जलने लगा। सेरा कौशल से बाण मारे जा रहा था। उसकी वीरता, साहस और धीरज आश्चर्यचकित करने वाली थी। वो बालिका जो पहाड़ों की तरफ दौड़ी जा रही थी, वह एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ी। उसने लाल रंग का कपड़ा लाठी से ऊंचा किया। कुछ ही क्षणों में भीलगण धनुष बाण तलवार लिए हुए गांव की तरफ दौड़ आए थे। आकर देखा तो घर दूध होकर जल रहे थे। भील सरदार ने हाथ ऊंचा करके बाघ की तरह चित्कार किया। चारों तरफ भील वीर बिखर गए। बाणों की वर्षा होने लगी। मुगल सेना में अर्थनाद मच गया। उनके पैर उखड़ गए। सैकड़ों घोड़े पानी में समा गए। उनके रक्त से नदी लाल हो गई। युद्ध में भील विजय हुए। युद्ध के बाद सरदार ने सेरा भील की तलाश की। वह सैकड़ों तीर से छिदा हुआ एक झोपड़ी की आड़ में निर्जीव पड़ा था। वह अपने भूमि और लोगों को बचाते बचाते शहीद हो गया। आज भी उस वीर व्रत सेरा भील के गीत गाँव में महिलाएं पानी भरने जाती है तब गाती है। धन्य हो इसी माँ की जिसने इसे पूत को जन्म दिया, जिसने व्रत होते हुए भी युद्ध किया और वह भी 500 से अधिक मुगल सैनिकों से, और कई मुगल सैनिकों को मार गिराया।